हेलो एवरीवन। अब बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो एक पेस्ट फॉर्म होता है और वो पेस्ट कुछ टाइम के लिए प्लास्टिक फॉर्म में होता है और हम उसमें कोई भी अगर शेप देना चाहें उस पेस्ट को वो आसानी से दे सकते हैं, यानी कि रीमिक्सिंग ऑफ पेस्ट जो होती है पॉसिबल होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सीमेंट पेस्ट जो होता है वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ करना स्टार्ट कर देगा और हम उसको कोई भी डिजायर्ड शेप नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम की, तो वो टाइम पीरियड जिसमें सीमेंट पेस्ट जो होता है प्लास्टिक फॉर्म में होता है और रिमिक्सिंग ऑफ पेस्ट जो होती है वो पॉसिबल होती है, उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट हम परफॉर्म करते क्यों हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज़ द लोकेशन वेयर जहाँ पे हम सीमेंट पेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और नंबर 2 इज़ द लोकेशन वेयर जहाँ पे हम इस सीमेंट पेस्ट को प्लेस करेंगे। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। अब क्या होगा कि हमें नंबर 1 लोकेशन से नंबर 2 लोकेशन पे सीमेंट पेस्ट को लेके जाना है। नंबर 1 लोकेशन पे हम सीमेंट पेस्ट को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में उस सीमेंट के पेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे सेकेंड लोकेशन पे। तो हमें सेकेंड लोकेशन पे बहुत जल्दी से जल्दी ले जाना है सीमेंट पेस्ट को, ताकि वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ ना करे। और यह टाइम कि कितने टाइम में वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ करेगा यह हम जान पाएंगे इनिशियल सेटिंग टाइम से। तो इसलिए हमें इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है ताकि हम जान सकें कि सीमेंट पेस्ट कब अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ करना स्टार्ट करेगा, ताकि उसकी हम प्लेसिंग जो है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट से पहले कर पाएँ। ओके, अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है उसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 300 ग्राम सीमेंट लेंगे और जो कंसिस्टेंसी टेस्ट से हम जो सीमेंट की कंसिस्टेंसी निकालते हैं उसका 85% वाटर लेते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं। दोनों को मिक्स करने के बाद में बाइकेट मोल्ड जो होता है उसमें प्लेस कर देते हैं उस सीमेंट पेस्ट को। उसके बाद में क्या होता है, जो मूवेबल रॉड होती है उसके नीचे हम प्लेंजर जो होता है, प्लेंजर की जगह पे एक स्क्वायर नीडल लगाते हैं जिसका साइज जो होता है 1x1 mm होता है और उसको वाइकेट मोल्ड में पेनिट्रेट कराते हैं। जब ये वाइकेट मोल्ड में पेनिट्रेट कराना शुरू करेगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि रीडिंग देखेंगे कि किस टाइम पे जो वाइकेट मोल्ड में जो पेनिट्रेशन है 33 से 35 mm, अगर हम टॉप से देखें तो 33 से 35 mm की पेनिट्रेशन मिलती है और अगर बॉटम की बात करें बॉटम से 5 से 7 mm पेनिट्रेशन दे, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे जो नीडल स्क्वायर नीडल है हमारी वो 33 से 35 mm की पेनिट्रेशन वाइकेट मोल्ड में देगी, वो टाइम हम नोट कर लेंगे और वो टाइम हमारा कहलाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। जो मिनिमम टाइम होता है, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बात करें, इनिशियल सेटिंग टाइम जो मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट। और अगर हम बात करें लो हीट सीमेंट की, वो सीमेंट जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रिलीज होती है बहुत कम होती है, उसमें जो मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 1 आवर। अब बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में। तो क्या होगा, जब सीमेंट में पानी मिलाएंगे कुछ टाइम के लिए तो वो प्लास्टिक रहेगा, उसके बाद में अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ करना स्टार्ट करेगा। फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो सीमेंट कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ कर देगा और वो टाइम पीरियड जहाँ पे हमने सीमेंट में पानी मिलाया और सेकेंड टाइम जिसमें सीमेंट ने सारी अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ कर दी, तो बीच का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, 0 टाइम वो है जहाँ पे हमने सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर किया, उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे हमारा सीमेंट पेस्ट जो होगा वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ करना लगेगा। फॉर एग्जांपल ये वो लोकेशन है। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सीमेंट पेस्ट अपनी सारी प्लास्टिसिटी को लूज़ कर देगा, वो सेकेंड टाइम ये है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा टाइम का, ये हमारा कहलाएगा फाइनल सेटिंग टाइम। अब इसको फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को करते क्यों हैं, क्योंकि जब सीमेंट हमारा हार्ड हो जाएगा, जब सारी प्लास्टिसिटी को लूज़ कर देगा तो सीमेंट हार्ड हो जाएगा, उसके बाद में ही जो शटरिंग वगैरह होती हैं वो रिमूव करना पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम ये फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो वही जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम होता है
उसी तरह 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, 85% कंसिस्टेंसी जो वाटर की सीमेंट की कंसिस्टेंसी होती है 85% वाटर लेंगे उसका, दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में वाइकेट मोल्ड जो होता है उसमें प्लेस कर देंगे। वाइकेट मोल्ड में प्लेस करने के बाद में अब इसमें क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर नीडल, एक पहले इनिशियल सेटिंग टाइम में स्क्वायर नीडल होती थी, लेकिन इसमें जो नीडल होगी वो एनुलर कॉलर की नीडल होगी, जिसका डायमीटर जो होगा 5 mm होगा। उस जो ये नीडल है, अब उस नीडल को हम पेनिट्रेट कराना शुरू करेंगे मोल्ड में, और वो अब जो है पेनिट्रेट कराएंगे। उसके बाद में देखेंगे कि किस टाइम पे ये जो नीडल है, जो वाइकेट मोल्ड होगा, जो फिल्डअप होगा सारा का सारा उससे सीमेंट पेस्ट से, इस पर कोई भी इम्प्रेशन ना बना पाए। सबसे पहले नीडल को वाइकेट मोल्ड पर डालेंगे, देखेंगे क्या इम्प्रेशन बना रहा है, तो देखेंगे हाँ अभी हमारा सीमेंट हार्ड नहीं हुआ है। उसके कुछ टाइम बाद, 1 घंटे बाद फिर दोबारा देखेंगे कि क्या वो इम्प्रेशन बना रहा है। अगर हल्का फुल्का इम्प्रेशन बना रहा है तो फिर बोलेंगे कि ये हमारा फाइनल सेटिंग टाइम नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो जो हमारी 5 mm डायमीटर की जो एनुलर कॉलर की नीडल है, वो जो हमारा पेस्ट होगा उस पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं बना पाएगी, तो वो टाइम हम बोलेंगे कि ये हमारा टाइम जो है ये फाइनल सेटिंग टाइम है। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, तो जो फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है, मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 आवर्स होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है किस एपरेटस में किया जाता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाइकेट एपरेटस में किया जाता है। ये 2009 में एक बार पूछा गया है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट के सेटिंग टाइम टेस्ट होता है उसमें कितना वाटर यूज़ होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है 0.85 p यूज़ करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितना होता है। ये 2 बार पूछा गया है, 2013 में एंड 17 में। और जैसा कि हम जानते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए वो होता है 30 मिनट। अब बात करते हैं फोर्थ वन की। इसमें क्या है कि मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये 2016 में एक बार पूछा गया, और जैसा कि हम जानते हैं 10 आवर्स होता है। फिफ्थ वन क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाइकेट प्लेंजर, जो वाइकेट प्लेंजर हम यूज़ करते हैं वाइकेट एपरेटस में, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, इन सब में जो यूज़ करते हैं वाइकेट प्लेंजर, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो हम जानते हैं 50 mm होती है। 6th वन क्वेश्चन की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जो परसेंटेज ऑफ वाटर जो होता है, जैसा कि मैंने कंसिस्टेंसी टेस्ट में बताया था, ये 23% होता है। ओके, ये 2016 में 17 में 2 टाइम्स पूछा गया। ओके, थैंक यू।